इंदौर के यशवंत क्लब पर नगर निगम के संपत्ति कर भरने में गड़बड़ी करने का आरोप लगा है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाया कि यशवंत क्लब द्वारा पिछले 50 सालों में 15 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी की गई है। यही नहीं, राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाया कि मिसद योजना में यशवंत क्लब के सचिव और अध्यक्ष ने लाखों का आर्थिक अपराध किया है। राकेश सिंह यादव का कहना है कि यशवंत क्लब द्वारा पिछले 50 सालों से 6 एकड़ जमीन को छुपा कर रखा गया है और टैक्स जमा नहीं किया गया है, जबकि यशवंत क्लब के पास 15 एकड़ की जमीन है। जिला प्रशासन के रिकॉर्ड में भी यह दर्ज है, लेकिन नगर निगम के राजस्व रिकॉर्ड में 9 एकड़ की जमीन को दिखाकर 6 एकड़ की जमीन के टैक्स की चोरी की जा रही है। 50 सालों से यदि इसकी गणना की जाए तो लगभग 15 करोड़ का संपत्ति कर नगर निगम में जमा नहीं किया गया है। राकेश सिंह यादव ने मांग की है कि सरकार को तत्काल यशवंत क्लब को सीज कर संपत्ति कर की वसूली करना चाहिए। इसके साथ ही राकेश सिंह यादव ने यशवंत क्लब पर आई कई अनियमितताओं के भी आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जहां क्रिकेट को लेकर गतिविधि होनी थी, वहां पर अवैध रूप से बार और रेस्टोरेंट चल रहा है। राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाया कि क्लब की योजना भ्रष्टाचार और आर्थिक अनियमितताओं की योजनाएं हैं। कांग्रेस नेता ने यशवंत क्लब पर कई अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं नगर निगम के टैक्स में गड़बड़ी को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि यशवंत क्लब से टैक्स वसूली को लेकर बहुत पहले ही नगर निगम द्वारा नोटिस दिया जा चुका है। इसको लेकर यशवंत क्लब ने कोर्ट की शरण ली थी, जहां यह मामला चल रहा है और यदि याचिका का निराकरण हो गया है तो कोई भी क्लब हो नगर निगम के टैक्स से नहीं बचेगा। देखिए, आरोप नहीं है, ये सत्यापित बात है। पिछले 50 साल से जिस तरीके से यशवंत क्लब ने नगर निगम की टैक्स की चोरी करी है, वो बात आज दस्तावेजों के साथ मीडिया के समक्ष और इंदौर की जनता के समक्ष उजागर हो रही है। मैं सबसे पहले तो बधाई देता हूँ जिला कलेक्टर को, जिन्होंने 50 साल में पहली बार यशवंत क्लब में नोटिस जारी करा कि वहाँ अनियमितताओं की जांच की जाए, लेकिन एक भ्रष्ट अधिकारी कुबेर ने लीपापोती करके उस जांच को समाप्त कर दिया। इसके बाद ये जो दस्तावेज आज हमने प्रस्तुत करे हैं, ये नगर निगम के उन ईमानदार अधिकारियों ने दिए हैं। मैं महापौर को भी बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में कुछ ऐसे ईमानदार अधिकारी काम कर रहे हैं जो सच को उजागर करने में बिना राजनीतिक दल देखे हुए सहायता करते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि यशवंत क्लब 15.01 एकड़ जमीन पर काबिज है और नगर निगम को व्यवसायिक टैक्स के रूप में 9.01 एकड़ का टैक्स देता है, जो 95 लाख रुपए साल बनता है। इस मामले को लेके भी ये टैक्स ना देना पड़े, उसके लिए हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन लगा के टैक्स 2 साल से नहीं दिया है। लेकिन 6 एकड़ जमीन चोरी से स्वघोषित संपत्ति करना पड़ती है। आप जानते हैं, टैक्स अगर हम देते हैं तो हमें खुद विवरणिका भर के देना पड़ती है कि हमारा प्लॉट इतना बड़ा है, अलॉटमेंट इतना बड़ा है। 6 एकड़ जमीन आज 50 साल से छिपा के रखी है कि वो टैक्स के दायरे में ना आ जाए। लगभग 15 करोड़ से ज्यादा वो टैक्स होता है। और आश्चर्य इस बात का है कि एक संस्था जहां व्यवसायिक टैक्स नगर निगम को भर चुकी है, वो जिला प्रशासन में आकर 6 रुपए प्रति माह पे लीज पे जमीन ले लेती है और जिसका वो व्यवसायिक उपयोग खुद घोषित रूप से कर रही है, जिसका टैक्स जमा कर रही है। तो ऐसे लोगों का जो टैक्स चोरी कर रहे हैं, इंदौर के विकास में रोड़ा हैं, और ये वही पदाधिकारी हैं जो 20 साल से पदों पर रहे हैं। इसमें यशवंत क्लब के सदस्यों का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो नहीं जानते कि इस तरह का खेल यशवंत क्लब के जो पदाधिकारी काबिज रहे हैं, जो अध्यक्ष, सचिव, पूर्व अध्यक्ष, सेक्रेटरी जो भी हैं, वो सभी इस षड्यंत्र में शामिल हैं। इस पूरे मामले की शिकायत सभी विभाग, आर्थिक अपराध से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर जिला प्रशासन, संभावित को की गई है, सबूतों सहित की गई है। दूसरा बड़ा मामला एक मिस द बस योजना जो यशवंत क्लब में लागू की गई थी। इस योजना में सबसे पहले यह निर्णय होता है कि जो क्लब के सदस्य के बच्चे हैं उनको 50,000 रुपये में सदस्य बनाया जाएगा। बाद में फिर उसको परिवर्तित किया जाता है कि अब इसकी उम्र सीमा निर्धारित नहीं करेंगे और उम्र सीमा समाप्त कर दी जाएगी। एक अवैध एजीएम होती है, जिस एजीएम की अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करता है जिस पर 12-13 हजार रुपये क्लब का बकाया है, जो कि नियमों के अनुरूप ही नहीं था, इसलिए उसको अवैध एजीएम बोलेंगे।
वहां यह निर्णय होता है कि मिस द बस योजना में उम्र का बंधन समाप्त कर दिया जाए और सेक्रेटरी अपने भाई को मात्र 5 लाख रुपए में 55-60 साल के व्यक्ति को सदस्य बना देता है और उसके बाद उसके बच्चे 50-50 हजार में बन जाते हैं। और जबकि एक योजना क्लब ने लागू की थी कि 100 नए सदस्य बनाना है, 30-30 लाख रुपए जीएसटी सहित लेना है, तो 90 लाख रुपए का आर्थिक अपराध तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि क्लब को नुकसान हुआ। जहां 90 लाख उस परिवार को लगना थे, वो मात्र 6 लाख में सदस्य बन गए। ऐसे अनेक कितने घोटाले होंगे जो आर्थिक अनियमितताओं में आते हैं। तो इनकी जांच जो फर्म एंड सोसाइटी के कुबेर को करना थी, उसने लीपापोती करके जांच बंद कर दी। बड़ा आश्चर्य होता है कि कुबेर ये बयान देता है कि जो सदस्य थे उन्होंने बिना देखे साइन कर दिए कोरे कागज पे। इतने पढ़े लिखे लोग, करोड़ों के बिजनेस वाले लोग कोरे कागज पे साइन करेंगे और वो खबरें प्रसारित होती हैं, इंदौर की जनता हंसती है। इंदौर की जनता की जो जमीन पे अधिकार है, जो शासकीय भूमि है, 6 रुपए महीने पे ले रखी है, क्रिकेट का नामो निशान नहीं है। पिछले 30 साल से एक क्रिकेट का खिलाड़ी वहां से नहीं निकला है। ना ए ग्रेड की टीम है, ना बी ग्रेड की टीम है, ना सी ग्रेड की टीम है। क्रिकेट का नामो निशान मिट गया है, बल्ला पकड़ने वाला नहीं है। वो अपने आप को बोलते हैं कि हम क्लब चला रहे हैं। इस भूमि पर जो 6 रुपए प्रति माह की दर पे ली है, उसमें बार रेस्टोरेंट संचालित किया जा रहा है। और कैसे अनुमति मिली बार रेस्टोरेंट की, ये भी बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि एक तरफ आप खेल गतिविधियों का संचालन करते हैं और आबकारी विभाग से बार रेस्टोरेंट की और कार्ड रूम की अनुमति रहते हैं। पिछले 30 साल से आबकारी विभाग ने कभी उसकी चेकिंग नहीं की, कभी पुलिस प्रशासन ने वहां जाके रेड नहीं की, चेकिंग नहीं की कि यहाँ जो कार्ड रूम है उसमें क्या होता है, या जब बार रेस्टोरेंट है उसमें क्या स्टॉक है, कैसे वहाँ सप्लाई होती है, क्या काम किए जाते हैं। जब इन मुद्दों की जांच ही नहीं हुई तो निश्चित तौर पर वो एक ऐसे लोगों का शरण स्थल बन गया जो अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं। गैस फीस के नाम पर अनेक लोग ऐसे वहाँ पहुँचते हैं जिनका ना आधार कार्ड लिया जाता है, ना जिनकी जानकारी होती है, लेकिन वो पुलिस प्रशासन से वहाँ सुरक्षित हैं क्योंकि वहाँ उनकी एंट्री नहीं है, नो एंट्री है। तो ये एक जरिया है इंदौर में सब तरह के काम करने का, लेकिन खेल का जरिया नहीं है। और खेल में कोई योगदान नहीं है, लेकिन छूट सारी चाहिए। अगर सवाल उठाए जाते हैं तो सवालों के जवाब नहीं देना है, कुलीन बन जाते हैं। लेकिन नगर निगम से टैक्स चोरी करना है तो उसमें कुलीनता समाप्त हो जाती है, वहाँ जमीन छिपा ली जाती है। सबसे पहले इसमें जिला प्रशासन को जमीन छिपाने के अपराध में नगर निगम को तत्काल क्लब सीज करना चाहिए और रिसीवर जिला प्रशासन को बैठाकर इन आर्थिक अपराधों की जांच करना चाहिए। ओबीसी, दलित, SC/ST वर्ग को तो वो अनुमति देते ही नहीं है। उसके बारे में हमारे साथी आपको बताएंगे जिन्होंने शिकायतें की हैं, जानकारी दी है। तो ये क्लब इंदौर में जो नाम है उस नाम के अनुरूप नहीं है। जैसे दिल्ली में जिमखाना क्लब को शासन ने अपने अधीन लिया है अभी 1.5-2 महीने पहले, वहाँ रिसीवर बिठाया है, ऐसे तत्काल इस क्लब पे रिसीवर बिठाकर इसकी अनियमितताओं की जांच होना चाहिए। और जिन लोगों ने धोखाधड़ी करी है उन पे BNS की धाराओं के अंतर्गत 318(4) में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ताकि 3-3 महीने इनकी जमानतें ना हो। और क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो इंदौर को संदेश देना चाहते हैं, वो संदेश ये दे रहे हैं कि टैक्स की चोरी कैसे करना, सरकारी संपत्ति का मिसयूज कैसे करना, मिस द बस का मिसयूज कैसे करना, किस तरीके से लोगों को दबाना, किस तरीके से जातिवाद। देखिए, आपके पास तो कागज हैं, पत्रकार पढ़े लिखे होते हैं, और बड़ी बड़ी खबर मेरे खिलाफ हेडलाइन में छापी थी कि मानहानि का दावा करेंगे बिना सबूतों के। अब कल अगर वो ये खबर छापेंगे कि ये टैक्स चोर हैं, तो इंदौर की जनता को खुशी होगी कि आपने ईमानदारी से कुछ साथ दिया सही आवाज़ का। क्योंकि बिना तथ्यों के आधार पर कोई खबर छापना भी गलत होता है, और जब तथ्य दे रहे हैं इसके बाद भी अगर खबर नहीं छपती है तो मैनेजमेंट कब तक किया जाएगा इंदौर से, कब तक मीडिया मैनेजमेंट पे चलेगा। सच तो बोलना पड़ेगा, आज नहीं तो कल सच सामने आएगा, और ताकत से सोशल मीडिया के माध्यम से आ ही रहा है। और देखिए, यशवंत क्लब को लेके एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसको जांच के लिए फर्म एंड सोसाइटी को भेजा गया था, और उनके द्वारा एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें कि जो उनकी प्रक्रिया थी उसको सही पाया गया है। इसलिए कोई भी आगामी कार्रवाई इस मामले में भी नहीं हुई। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।